और जरा एक और स्टॉक पर करते हैं फोकस। वो पूरी पेंट इंडस्ट्री को हिलाने के लिए तैयार है। बिरला ओपस, जहां ग्रासिम की ये पेंट कारोबार की एंट्री बाकी कंपनियों पर कितनी भारी पड़ सकती है और जो कंज्यूमर्स हैं, जो पेंट खरीदने वाले उपभोक्ता हैं, उनके लिए कितने फायदेमंद हो सकती है, ये अब हमें पता चल चुका है। और वो इसलिए पता चला कि जो दाम पर ये पेंट बेचने जा रहे हैं उसकी प्राइस लिस्ट आ गई है। तो आइए प्राइस लिस्ट को कंपेयर करते हैं। ग्रासिम का ओपस दूसरे पेंट्स के मुकाबले में कितना सस्ता या महंगा है, जरा ये जान लिया जाए ताकि उससे पता चले कि किस पर कितना कितना दबाव बनेगा। वरुण बताइए क्या है डिटेल्स। तो अनिल जी, प्राइस वॉर जैसे कि एक्सपेक्टेड था शुरू हो चुका है और बिरला ओपस ने जो प्राइस रखी है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो एशियन पेंट जो कि मार्केट लीडर है उसके कीमतों के मुकाबले 5% डिस्काउंट पे है। अब अलग अलग प्रोडक्ट के अलग अलग प्राइस रखे हैं इन्होंने, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो करीब 5-7% के आसपास के डिस्काउंट पे जो है इन्होंने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखी है। और अक्रॉस बोर्ड अगर आप देखेंगे जितने प्रोडक्ट्स है, इंटीरियर पेंट, एक्सटीरियर पेंट्स, इनामल, वाटर प्रूफिंग, ये जितने भी पेंट्स है वहाँ पे इन्होंने अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है। अब मजे की बात यह है कि जब इन्होंने अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया था तब कहा था कि हम जितने भी SKU यूज है उसमें अपनी जो क्वांटिटी है वो एडिशनल देंगे, और तब इन्होंने कहा था कि 10% के आसपास की एडिशनल क्वांटिटी हम देंगे। अगर आप इन दोनों को देखें, यानी कि जो मात्रा है वो दे रहे हैं और जो डिस्काउंट है वो दे रहे हैं, तो इसका नेट इम्पैक्ट कुछ ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि करीब 15% के आसपास का डिस्काउंट जो है वो बिरला ओपस दे रहा है। तो ये एक दिक्कत की बात है अनिल जी, क्योंकि सीधे सीधे 15% के आसपास का डिस्काउंट है अगर आप नेट देखेंगे, क्योंकि एक जगह आपको वॉल्यूम दे रहा है और दूसरी जगह आपको 5% के आसपास का डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका सीधा इम्पैक्ट आपको एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स और बाकी सारे जितने भी पेंट स्टॉक्स है उनमें ऑलरेडी दिखना तो शुरू हो चुका है। तो एक प्राइस वॉर जो है वो अब इस इंडस्ट्री में शुरू हो चुका है। एग्रेसिव रखिए, 15% डिस्काउंट नेट अगर आप देखेंगे, क्योंकि 5% डिस्काउंट तो दे ही रहे हैं प्राइस पे, क्वांटिटी 10% ज्यादा दे रहा है। अच्छा, तो ये दोनों चीज उन्होंने वो टाइम पे वादा किया था कि हम 10% ज्यादा देंगे क्वांटिटी। हाँ, तो अच्छा। वो ऐसा हो गया कि आपको नेट जो है वो 15%, तो 15% डीलर लेवल 15% डिस्काउंट सीधा हो गया। मतलब 10% पेंट ज्यादा देंगे और 5% भाव सस्ता देंगे, तो 15%। ये तो एशियन पेंट्स के लिए मामला, क्योंकि मेरे ख्याल से जो मैंने उस समय सुना था, पढ़ा था कि ग्रासिम की जो पेंट्स की कैपेसिटी है वो नंबर 2, 3, 4 तीनों को मिला के उससे ज्यादा है। ओके, जो नंबर 1 तो एशियन पेंट्स है ही है, नंबर 1 एशियन पेंट्स है। हाँ। अब नंबर 2 ग्रासिम हो गया। हाँ। और ग्रासिम की साइज इतनी बड़ी होगी पेंट्स में कि 2-3-4 नंबर पे जो बाकी है ना, आपके ये जो भी क्या नाम इनका, बर्जर, कंसाइनर, हाँ, बर्जर, कंसाई वगैरह, एक्सो वगैरह या जो भी है, इन तीनों को मिला के भी ये बड़ा है। तो इसका मतलब सीधा एशियन पेंट से टक्कर लेने को तैयार। हाँ, तो एशियन पेंट्स के लिए मामला थोड़ा सीरियस है भाई, है ना, लंबे समय बाद सीरियस, लंबे समय। और वैसे भी क्या है ये कुछ स्टॉक ऐसे जिन्होंने बहुत दिनों से कुछ किया नहीं, आई मीन दिनों से नहीं, बहुत महीनों सालों से। एशियन पेंट्स तो काफी समय, हाँ, काफी समय से लोगों का पेशेंस टेस्ट कर रहा है। अब देखते हैं इस कंपटीशन को कैसे हैंडल करना है। जी, एक बात और है कि एक तो कॉम्पिटिटर आ गया, हाँ, प्राइस कट कर दिया, कच्चा तेल ऊपर जा रहा है आपका। हाँ, वो तो ठीक है, चलो फिर भी मान लो, जा तो रही, बात तो सही है। हाँ, आजकल तो है, लेकिन अब कभी ऊपर कभी नीचे, चलो वो तो लाइफ में चलता रहेगा। लेकिन ये तो परमानेंट वाला मामला है ना। हाँ, जब कंपटीशन और वो भी बड़ा है बिरला से। जरा एक बार अविनाश जी से राय ली जाए इस पर। अविनाश जी क्या कहेंगे? नहीं, इनफैक्ट देखिए अनिल जी, ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि इस प्रकार का एग्रेसिव प्राइसिंग ग्रासिम करने ही वाला था, क्योंकि उसको मार्केट शेयर बनाना है। और ऑब्वियसली अगर आप एशियन पेंट्स को टक्कर देना चाहते हो और मार्केट शेयर ग्रैब करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको अच्छी क्वालिटी अगर सस्ते भाव पे मिलती है तो डेफिनेटली कस्टमर को लुभाने के लिए ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी रहेगी। पर आपको ये बात भी समझनी चाहिए कि अगले 3-6 महीने में इसका असर क्या होगा एशियन पेंट्स के ऊपर, एशियन पेंट्स कैसे रिएक्ट करेगी, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए एशियन पेंट्स की ब्रांड इक्विटी बहुत बढ़िया है। अगर हम पेंट की बात करें तो ज्यादातर लोग ब्रांड को ही देख के जाते हैं, तो मेरे ख्याल से एटलीस्ट 1-2 क्वार्टर आपको वेट करना पड़ेगा कि इसका प्राइसिंग का जो स्ट्रेटेजी है जो ग्रासिम ने अडॉप्ट की है वो कितनी बेसिकली रिवॉर्ड लेके आती है। क्योंकि देखिए इनिशियली तो ग्रासिम इसमें काफी कम मार्जिन कमाएगा, इनके फिक्स कॉस्ट भी काफी ज्यादा होंगे। तो एशियन पेंट्स का मार्केट शेयर सही में घटता है, ये मेरे ख्याल से मार्केट देखने की कोशिश करेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉक थोड़ा रिएक्ट नेगेटिव करे एशियन पेंट्स, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि नंबर्स में इमीडिएटली 1-2 क्वार्टर्स में इसका कोई असर आएगा। तो आई थिंक वील हैव टू वेट एंड वॉच, बट यस डेफिनेटली आने वाले दिनों में कंपटीशन बढ़ेगा और ऑब्वियसली इसका असर सारी कंपनीज के मार्जिन पे आने वाला है। तो ये डेफिनेटली अच्छी बात नहीं है।
हमको देखना पड़ेगा कि एशियन पेंट्स इस बात पे कैसा रिएक्ट करेगा, वेदर प्राइसेस मेंटेन करेगा या वो भी प्राइस कट करके अपना मार्केट शेयर रिटेन करने की कोशिश करेगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है एशियन पेंट्स पर आए, लेकिन ग्रासिम का जहाँ तक सवाल है, ग्रासिम तो नो प्रॉफिट नो लॉस पर भी करके मार्केट शेयर लेने की कोशिश करेगा। और जैसा वरुण अभी बता भी रहे, ग्रासिम की पुट्टी तो बड़ी फेमस है, बिरला की। हाँ, वही बिरला पुट्टी, मतलब वो बड़ी फेमस है। वो उसके साथ साथ पेंट जोड़ देगा। नाम का सिनोनिम में ना बहुत काम बिरला के नाम से बिक रहा है, वो ग्रासिम के नाम से बिक भी नहीं रहा वैसे भी। तो चलिए देखते हैं।